हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई हो। और चतुश्रेणी जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो क्लासें हैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको कराई जा रही हैं, जिसमें से जो साइंस वाला जो सेगमेंट है हमारा सिलेबस का, उसमें धातु और अधातु वाला जो टॉपिक है वो हमने कल डिस्कस किया था। मेरा मानना है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और अपनी नॉलेज को अपडेट किया होगा। उसी क्रम में सिलेबस का जो अगला टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, आज इसके बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कि परिवर्तन क्या है। इसके पहले बात करेंगे अपन परिवर्तन क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे अन उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। फिर उसके बाद आके हम हमारे जो मूल टॉपिक हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उस पर डिस्कस करेंगे। तो परिवर्तन का मतलब समझते हैं आप कि पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। पदार्थ जो है एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में बदल जाता है उसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो ठोस पदार्थ है, ठोस किस में चेंज हो जाता है? द्रव में चेंज हो जाता है। द्रव जो होता है वो गैस में, और गैस जो होती है उसका संघनन करते हैं तो वापस द्रव में चेंज हो जाती हैं। जैसे ठोस है वो द्रव में बदल जाता है, द्रव वापस जो है ठोस में चेंज हो जाते हैं, द्रव जो है गैस में चेंज हो जाते हैं, और गैसें जो होती है वापस द्रव में चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार जो परिवर्तन जो होता है अवस्था में उसे हम साधारण भाषा में क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। उसके बाद आता है, देखिए आप लोग, उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद जो बात कर रहे हैं हम उत्क्रमणीय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता हो, जो अग्र दिशा में और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलता हो, उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में और वो द्रव अवस्था में चेंज हो गया है। जैसे अपन बात करें यहाँ है बर्फ, और बर्फ से क्या बन गया है? पानी बन गया है। तो हम देख रहे हैं कि बर्फ ठोस अवस्था में था, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया, फिर द्रव को वापस अपन ने जमाया और वापस किस में बदल गई? वो ठोस में बदल गई। तो ये दोनों दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है, मतलब अग्र दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, पश्चिम दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है। या यूं कह सकते हैं कि अभिक्रिया जो है विपरीत दिशा में संपन्न हो रही है, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और उत्क्रमणीय परिवर्तन में देख रहे हो आप लोग, पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो रहा है और द्रव से वापस ठोस अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब जो है उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। उसके बाद अगला जो आता है वह है अन उत्क्रमणीय। अन उत्क्रमणीय परिवर्तन। अन उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या है देखिएगा आप लोग, जैसे कोई पदार्थ जो है वो डायरेक्ट उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्ट क्या बन गया? उत्पाद बन गया। मतलब अभिक्रिया जो है एक दिशा में ही पूर्ण हो जाती हो, अभिक्रिया एक दिशा में संपन्न हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपन अन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। अब जैसे अपन ने बात किया, जैसे अपन एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे दूध। दूध से हमने क्या बना लिया? दही। तो हम दही से दूध वापस नहीं बना सकते हैं, यहां दूध से दही बन चुका है, मतलब प्रोडक्ट हमारे को मिल चुका है। तो इस
प्रक्रिया में अभिक्रिया सिर्फ एक दिशा में संपन्न हो रही है और हमें क्या मिल गया है, हमारा उत्पाद मिल चुका है। दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये परिवर्तन जो होता है स्थायी परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होगा, ये स्थायी परिवर्तन होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि उत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है, अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में, और ये अस्थायी होता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहेंगे, जो एक दिशा में संपन्न हो रहा हो और उससे उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा हो। जैसे दूध से दही बनना, हमें उत्पाद मिल चुका है, तो परिवर्तन स्थायी परिवर्तन कहलाता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब हम जो है हमारे टॉपिक्स पे आते हैं, देखना कि भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले जब बात करते हैं हम कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अभी समझाया था आप लोगों को। उत्क्रमणीय है तो भौतिक परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि यहां में प्रोडक्ट मिल चुका है, यह स्थायी परिवर्तन है। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर ऊर्जा या ऊष्मा का उत्पादन नहीं होता है तो थोड़ा बहुत होता है। यहां पर ऊष्मा या ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो अपन देखते हैं बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पिघलेगा द्रव अवस्था में आ जाएगा, द्रव को वापस अपन ठोस अवस्था में ला सकते हैं। सोने का पिघलना, जो सोना है उसे अपन पिघलाएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएगा, वापस जम जाएगा। उसके बाद नमक का पानी में घुलना, शक्कर का घुलना, ये सब वापस हमें प्राप्त हो सकते हैं। इस वजह से ये किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के। जैसे इधर बात करते हैं अपन, इधर की बात करते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, कागज का जलना, ये वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहां प्रोडक्ट मिल चुका है हमें, तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और ये परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जो होते हैं वो बदल जाते हैं, अवस्था बदल जाएगी है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक संगठन बदल जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो है कि परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय जो होता है दोनों दिशा में चलता है, अनुत्क्रमणीय एक दिशा में चलता है। उसके बाद भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल जाते हैं, इसमें रासायनिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन, यहां से क्वेश्चन आता है कि भौतिक परिवर्तन कैसा होता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होने के कारण अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यहाँ स्थायी होता है। और इनके उदाहरण के बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई इनके कौन कौन से उदाहरण हैं। अब आप पीपीटी से देखते हैं हम कि जो क्या क्या
इसमें दिया हुआ है हमारे, तो देखते हैं अपन भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में। तो देखिए आप लोग, पदार्थ जो ठोस अवस्था में होता है तब जब वो उसको गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव को गर्म करते हैं तो वापस वाष्प बनती है उसकी और वो गैस में बदल जाता है। गैस को जब ठंडा करते हैं वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, और द्रव जो है उसको और ज़्यादा ठंडा करते हैं तो फिर वो ठोस में बदल जाती है। इस प्रकार ये अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है। तो इसे क्या कहेंगे अपन? परिवर्तन कहेंगे। ठोस द्रव में बदल रहा है, द्रव गैस में बदल रही है, और गैस वापस से संघनित होकर द्रव में, और द्रव का वापस ठंडा होकर ठोस में बदलना। इस प्रकार जो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो परिवर्तन में देखा हमने, अभी समझा आपको कि पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन में बात करते हैं उत्कर्षण परिवर्तन। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में भी संभव होते हैं। जो विपरीत दिशा का मतलब है अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में चलते हो, उन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन अस्थायी होते हैं। उसके बाद अनुत्क्रमणीय परिवर्तन आता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं होते हैं, मतलब जो एक ही दिशा में संपन्न होते हो, एक ही दिशा में संपन्न होते हो, मतलब हमें उत्पाद प्राप्त हो चुका हो, उस परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता है। उसके बाद देखिए आप लोग कि परिवर्तन दो प्रकार के हैं। एक परिवर्तन जो है वो है भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि भौतिक परिवर्तन के बारे में समझाया मैंने कि पदार्थ की भौतिक गुण, जैसे आकृति है, पदार्थ की आकृति है, आकार है, अवस्था है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ताप, दाब आदि को पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। तो वे परिवर्तन जीवन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हों उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब आकृति है, आकार है, ये बदल जाए और पदार्थ जो ठोस, द्रव या गैस अवस्था में चेंज होता रहे, इसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं और उत्क्रमणीय होते हैं। इनमें कोई नया पदार्थ जो प्रोडक्ट होता है वो नहीं बनता है, वापस हम क्या करते हैं? मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उदाहरण से ध्यान रखना हम लोग। बर्फ का पिघलना है, नमक का घुलना है, बल्ब का प्रकाशित होना है, जल से वाष्प बनना है, सोने का पिघलना है, भाप का जो जल में बदलना है, ये सब भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। वापस देखना, बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, शक्कर का घुलना, बल्ब का प्रकाशित होना, जल से वाष्प का बनना, सोने का पिघलना, ये जो सब उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा कि भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? उत्क्रमणीय और अस्थायी परिवर्तन होता है। यहाँ से हम वापस क्या करते हैं? मूल पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने बताया बर्फ को हमने पिघलाया था, पानी बना, और पानी को वापस जमाया तो वापस बर्फ बन जाएगा। इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद देखते हैं हम कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। देखो, क्रिस्टलीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन ही है। क्रिस्टल बन जाते हैं उस पदार्थ के। जैसे अपन क्या करते हैं, कोई भी शुद्ध पदार्थ होता है, जैसे एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यहाँ से याद रखना हम लोग, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब किसी पदार्थ का जो विलयन होता है, जब जो होता है कोई पदार्थ होता है उसका जो विलयन होता है, उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल हम प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो पदार्थ होता है वही पदार्थ हमें क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि जो नमक है वो पानी में घोल लिया, तो उसको हमने गर्म किया, वापस उसका क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे अपन को। जैसे शक्कर है, शक्कर को पानी में घोल लिया, धीरे धीरे उसको गर्म करते जाएंगे, वापस उसके क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण भी एक प्रकार की फिजिकल रिएक्शन है, एक फिजिकल चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद अगला बात करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन में देखो, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जैसे पदार्थ के रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, पदार्थ जो हैं अपने मूल स्वरूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध और से दही बनना, तो दही जो है अपने मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि कागज का जलना, कागज को जलाया, उससे राख बन गई, तो वो अपने मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होगी। तो यहाँ पर जो नया प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो प्रोडक्ट जो है वो अपने मूल पदार्थ से पूरी तरह भिन्न होगा। परिवर्तन के पश्चात अपनी मूल या पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता,
तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है और अनउत्क्रमणीय होता है। याद रखेगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय होता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मिल चुका है। उसके बाद देखना इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, जैसे मोमबत्ती का जलना। हम बात करते हैं मोमबत्ती के जलना। मोमबत्ती का जो जलना है ना, एक फिजिकल चेंजेस भी है और केमिकल चेंजेस दोनों में आता है, क्योंकि मोमबत्ती जो जलती है तो उसका जो मोम पिघलता है, पिघलने के बाद ठोस अवस्था में आएगा तो वो फिजिकल चेंजेस होगा। जब मोमबत्ती जलती है तो वो कार्बन जो है वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाती है, तो वो केमिकल रिएक्शन भी है। तो मोमबत्ती का जो जलना है वो फिजिकल चेंजेस और जो केमिकल जो चेंजेस है, हमारा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों में माना जाता है। समझ चुके होंगे आप, जैसे मोमबत्ती पिघलती है तो मोम पिघलेगा और ठोस बन जाएगा, तो वापस ये भौतिक परिवर्तन होगा। और जब ये वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाएगी, तो और केमिकल रिएक्शन होगी। तो मोमबत्ती का पिघलना दोनों ही प्रकार का परिवर्तन होता है। अब यहां से अपन बात करते हैं दही का जमना। जैसे हमने दूध से दही बना लिया तो दही से दूध वापस नहीं बना सकते हैं। जैसे कोई टायर है, ट्यूब टायर को जला दिया, वापस नहीं बना सकते हैं। हमने खाना खाया, भोजन पच गया, तो वापस भोजन अपन नहीं बना सकते। मतलब जो वापस रिवर्स नहीं हो सकता वो सब क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, त्योहारों पर फटाके फूलचड़ी का जलना और मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको जब जलाया जाता है तो राख बन जाती है मैग्नीशियम की। तो ये सब क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन। आप लोग अपने आप से खुद से क्वेश्चन कर सकते हो कि जो चीज है हम वापस प्राप्त कर लें, वापस प्राप्त कर ले तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। जो हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो क्या होगी, सब रासायनिक परिवर्तन। जैसे अपने पेड़ पौधे की सूखी पत्तियों को जला दिया, वापस पत्तियां प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं प्राप्त कर सकते। गोबर के जो कंडे आते हैं उनको अपन ने जला दिया, उसे राख बन गई, वापस प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो चीज हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं मूल अवस्था में, वो सब केमिकल चेंजेस कहलाएगी। उदाहरण याद रख लेना आप लोग। उसके बाद देखना, जो हमें पता है कि जो लोहा होता है वो वायु की ऑक्सीजन से, वायु की जो ऑक्सीजन है और वायु की जो ऑक्सीजन है और जल से जब क्रिया करता है तो लोहे पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। याद है आप लोगों को कि जब लोहा जो होता है अगर कुछ समय के लिए वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है तो वो उस पर जंग लग जाता है। तो लोहे को हम जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा देते हैं, उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, लोहे पर जंग लगना भी जो है एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसको जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, उसको अभिक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और देखिए आप लोग, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, उसे हम यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद देखना, लोहे के साथ हम क्या करते हैं, कार्बन है, देखना आप लोग, लोहे के साथ कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कल भी समझाया था कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किससे बनता है। तो याद रखना आप लोग, एक तो होता है लोहा, लोहे में क्या मिलाते हैं हम, कार्बन, कार्बन के साथ मिलाते हैं मैग्नीज, और मैग्नीज के साथ मिलाते हैं क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ मिलाते हैं निकल। ये जो होता है वो स्टेनलेस स्टील कहलाता है और इस स्टील के अंदर जंग नहीं लगता है। याद रखने वाली बात है, आ सकता है क्वेश्चन यहां से भी। कल भी समझाया था कि गैल्वेनीकरण क्या होता है, कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है, देखिए आप लोग, हमारे प्राचीन जो इतिहास में जब हम बात करते हैं तो हमारा जो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है के पास जो मेरुली का जो लोह स्तंभ है वो उस समय जब बनाया गया था, तो आज भी हम देखेंगे कि उस पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगता है। देखना आप लोग कि दिल्ली के पास में जो कुतुब मीनार है उसके पास एक ऐसा प्राचीन हमारा जो लोह स्तंभ है, वो लगभग 400 ईसा पूर्व जो है वो भारत के लोह कर्मियों के द्वारा बनाया गया था। तो उस समय उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, किस तकनीक का उपयोग किया, जिससे आज तक उसके अंतर्गत जंग नहीं लगा है। तो हमने तो वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि इसके पृष्ठ पर आयरन ऑक्साइड की पतली परत पाई जाती है। किसकी, आयरन ऑक्साइड की एक पतली परत पाई जाती है। और उन्होंने इसके निर्माण में फास्फोरस मिलाया उस समय, जिससे
इस पर जो है लंबे समय तक ये जब वायु और जल के संपर्क में रहा तब भी इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। तो देखिए दिल्ली के पास कुतुब मीनार के बाद मेहरौली का जो लोह स्तंभ है वो प्राचीन लोह स्तंभ है जो आज तक ही जो है उसके ऊपर जंग नहीं लगा है। इंपॉर्टेंट बात याद है रखना आप लोग। उसके बाद देखना इसके दिल्ली के अलावा और भी कुछ स्तंभ है हमारे, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का है, मुकम्बिका माता जो मंदिर है कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश आदि के उत्कृष्ट लोह स्तंभ जो है प्राचीन धातु कर्म के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मतलब इन जो हमारा जो मेरुली का लोह स्तंभ है उसके अलावा भी जो कुछ जो इमारतें हैं, जैसे अपन बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये मुकम्बिका माता का मंदिर है, धार मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी जो लोह स्तंभ है उनमें भी आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये प्राचीन जो हमारे जो धातु कर्म जो हैं उसके एक महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। उसके बाद देखना कुछ अन्य परिवर्तन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अक्सर देखा होगा आपने कि अपन जब एप्पल लेके आते हैं घर पे और उसको काट देते हैं, कुछ समय खुला छोड़ देते हैं तो वह लाल रंग का हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, याद हो तो आपको, जो बैंगन वगैरह होते हैं, जो बैंगन की जो होते हैं उसको भी है जो हम क्या करते हैं कि काट के और जब थोड़ी देर रख देते हैं तो बैंगन भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल काले काले या बिल्कुल उनका रंग चेंज हो जाता है सफ़ेद से। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण क्या है कि वो वायु से क्रिया करते हैं और वायु से क्रिया करने के बाद क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वो ऑक्साइड बना लेते हैं, जिससे उनके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत आ जाती है। हमारे घरों में जो माता बहनें हैं वो आपको पता है कि मेहंदी लगाती है, तो मेहंदी लगाती है तो मेहंदी तो हरे रंग की होती है, लेकिन वो कैसे रंग की होती है? लाल रंग की चमक आती है, उसके बाद लगाने के बाद लाल रंग छोड़ देती है। तो हम देखते हैं कि मेहंदी के अंतर्गत क्या होता है, क्विनोन होता है, नेफ्था क्विनोन होता है और लासोन होता है। कौन कौन सी चीज होती है मेहंदी में? एक तो क्विनोन होता है, नेफ्था क्विनोन होता है और लासोन जैसे मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं। जो लासोन होता है उसके अंतर्गत वो उसमें कोई रंग नहीं होता है, लेकिन जब वायु से और सूर्य के प्रकाश के जब वो संपर्क में आता है तो वो लाल रंग क्या करता है, एक प्रकार का यौगिक बना लेता है। इस प्रकार मेहंदी जब लगाई जाती है हरे रंग की होती है, लेकिन जब उसको हटाते हैं तो लाल रंग छोड़ती है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी है, रासायनिक परिवर्तन है। और कटा हुआ जो सेब है और कुछ सब्जियां हैं जो हम काट के जब छोड़ देते हैं तो उनका रंग बदल जाता है, वो भी क्या होती है, एक रासायनिक परिवर्तन होती है। जैसे अपन देखते हैं कि कटे हुए सेब को वायु में खुला छोड़ने पर रंग बदलना। सेब में आयरन होता है, सेब में क्या होता है, आयरन होता है। याद रखिएगा आप लोग, सेब में क्या होता है, आयरन होता है, जो काटने के पश्चात वायु से क्रिया करता है ऑक्सीजन से, और लोह ऑक्साइड जो बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। इसी प्रकार बैंगन की भी बात वही है। उसके बाद मेहंदी की बात करते हैं। मेहंदी में याद रखना क्विनोन होता है, नेफ्था क्विनोन होता है और लासोन होता है। ये लासोन जो है वो स्वयं तो रंगीन होता है, लेकिन ये वायु और सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है और उसके बाद एक लाल रंग का यौगिक का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार मेहंदी जो होती है रचती है। तो हमने यहाँ पर जो है हमारा एक जो टॉपिक था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आप लोग समझ चुके होंगे। जो आपका एक जो टॉपिक है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं मानता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके लिए, तो उनको भी अपन कर ही लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं इसके जो हैं इस क्लास में हम कर लेते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है? याद रखिए आप लोग, भौतिक परिवर्तन मैंने बताया था कि ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, हम जो है पदार्थ जो है वापस प्राप्त कर ले हैं, दोनों दिशाओं में चलता हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक गुण बदल जाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाहित करना, मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और जो प्लेटिनम जो होता है उसके तार को हम जब गर्म करते हैं तो कुछ दिक्कत है नहीं, धातु है वो वापस धातु में बदल देता है, वो पिघल जाता है और वापस जैसे सोने की तरह वापस प्लेटिनम ठंडा होकर वापस ठोस बदल जाता है। तो कौन सी परिवर्तन में आएगी? भौतिक परिवर्तन में आएगी। समझ चुके होंगे आप लोग। ये तीनों परिवर्तन तो जो हैं रासायनिक परिवर्तन है और ये परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लोहे पर जंग लगता है, बताइए आप लोग। अभी समझाया था कि लोहे को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो जलवाष्प और वायु से क्रिया करता है और उस पर जंग लग जाता है।
हवा पानी दोनों की उपस्थिति में। उसके बाद देखिए हवा तथा पानी की अनुपस्थिति में केवल जो है हवा की उपस्थिति में, केवल पानी की उपस्थिति में। तो आप लोग उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे पर क्या हो जाता है, जंग लगता है, क्योंकि दोनों जो हैं जल और जो जलवाष्प होती है और वायु की जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया कर कर इसके ऊपर जंग लग जाता है। उसके बाद देखो तांबे के बर्तनों को, हमारे जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनको वायु में खुला रखने पर क्या बनता है, इसके कारण उन पर हरे रंग की परत बन जाती है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि जो तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको वायु में खुला छोड़ा रख देते हैं अपन आर्द्र वायु में, तो उन पे हरे रंग की परत बन जाती है। तो हरे रंग की जो परत बनती है तो ये वायु की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे क्रिया करता है और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बन जाता है और CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो बनता है। इसके कारण क्या होती है, वो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। याद रखना आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट। क्या होगा इसका आंसर, कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या होता है, उनके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अभी समझाया आप लोगों को, मोमबत्ती जो जलना है वो भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, अभी समझाया आपको कि भौतिक परिवर्तन में तो क्या होगा, मोम जो होता है वो पिघलता है, मोम का पिघलना, मोम पिघलता है वहां पर ठोस बदल जाता है। और रासायनिक परिवर्तन क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये जब मोमबत्ती जलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाती है। तो इस प्रकार दोनों परिवर्तन जो हैं इसके उदाहरण माने जाएंगे। किसके, मोमबत्ती के जलना जो है वो किसका उदाहरण है, भौतिक और रासायनिक दोनों इसके आंसर माने जाएंगे कि दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जल का वाष्प में बदलना, जो जल है वो वाष्प में बदल रही है, तो आप लोग उत्तर दे। कमेंट बॉक्स में भी समझाया था आपको कि जल का वाष्प में बदलना क्या है। जैसे जल है उसको अपन ने गर्म किया तो वाष्प में बदल गई, वाष्प को वापस ठंडा कर दो तो वापस द्रव में बदल जाएगा। तो स्थायी है कि अस्थायी है, तो हम आंसर देंगे अस्थायी परिवर्तन है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा जब पानी गर्म किया जाता है तो उसकी वाष्प बन जाती है, ऊपर ढक्कन ढाक दो तो वापस वाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है, तो क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जंग का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा आप लोग, Fe2O3। Fe2O3 जो होता है वो जंग का रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, घरों में लोहे के दरवाजे पर रंग रोगन क्यों किया जाता है। याद है आप लोगों को, सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, धूल रहित करने के लिए। हमें पता है कि जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दरवाजों पर क्या करते हैं, रंग रोगन करते हैं, ताकि लोहा जो है डायरेक्ट वायु और जलवाष्प के संपर्क में नहीं आए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, बताइए आप लोग, रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा। बल्ब का प्रकाशित होना, चूने के पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्प में बदलना और घी का पिघलना। देखो बल्ब का प्रकाशित होना ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद देखिए चूने के पानी का दूधिया होना और पानी का जो है वाष्प में बदलना, उसके बाद घी का पिघलना, तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो इसमें केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है, तो चूने के पानी का जो दूधिया होना है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब परिवर्तन किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उसका अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन देख लीजिएगा आप लोग, जंग लगना, बर्फ का पिघलना, दूध का दही में बदलना, सेब का कटना, ये रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन। तो आंसर हमारा क्या होगा, बर्फ का पिघलना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, फटाफट बता दीजिएगा आप लोग, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। बर्फ का जलना, सॉरी बर्फ का पिघलना, बल्ब का जलना, पेपर का काटना, ये सारे के सारे क्या हैं, किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रबर का काटना, रबर जो है वो काटा जाता है। तो आपको रबर जो होता है, रबर को हमने काटा, रबर जो मुलायम होता है उसे हमने काट लिया, तो रबर का जो काटना है वो भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन ही होता है। रबर को जो काटा जाता है तो कौन सा परिवर्तन है वो, सॉरी रबर को जो काटना है वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन ही कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है।
ये क्वेश्चन परीक्षा में हो सकता है आप लोगों के आ सकता है, ऐसी संभावना है। रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में सत्य कथन, रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है क्या? बताइए। बिल्कुल सही बात है, स्थायी होता है, क्योंकि हमें उत्पाद मिल चुका होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं क्या? बिल्कुल बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया प्रोडक्ट मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये सारे जो कथन हैं, उपयुक्त कथन जो हैं, वो सभी के सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पटाखों का विस्फोट किसका उदाहरण है? जो फटाके फूट जाते हैं तो वापस फटाके बना सकते हैं क्या हम? नहीं बना सकते। तो किसका उदाहरण है ये? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जिसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता वो सब रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वो होता है जो एक दिशा में पूरा हो जाता है और उससे प्रोडक्ट हमें मिल चुका होता है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होता है जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, क्योंकि एक दिशा में संपन्न होगा और हमें प्रोडक्ट मिल चुका होगा, तो उनसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के कौन से गुण बदल जाते हैं? याद है आपको? गंध है, अवस्था है, ये रंग है, ये सब भौतिक गुण होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण होते हैं। पदार्थ के गंध है, अवस्था है, रंग है, ये सब पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए आप लोग, यशद लेपन क्रिया में लोहे पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? यशद लेपन में जो है जो जस्ते की जो परत होती है, जो यशद लेपन जो होता है, हमने गैल्वेनीकरण पढ़ा था, भी याद हो आपको, कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो है जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे ही अपन यशद लेपन कहते हैं। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग लगने से बचाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की परत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंग रोकने के उपाय क्या हैं? याद है आप लोगों को सबको? हम घरों पर पेंट करते हैं, बिल्कुल, धातु पर पेंट करते हैं, गेट पे धातु पर तेल या ग्रीस के परत चढ़ाते हैं, यशद लेपन करना चाहिए। सारे जो उपाय हैं वो जंग लगने से बचाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया भी बताई थी मैंने आपको, क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण कहलाती है। गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है? लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? याद है आपको? कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और निकल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि लोहे जो है उससे जो इस्पात स्टील, जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील जो या स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और निकल होता है। उसके बाद अगला है, रासायनिक परिवर्तन बताइए आप लोग। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बल्ब का जलना याद है आपको? भौतिक परिवर्तन। पंखे का चलना भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। वापस लोहा प्राप्त वैसा नहीं कर पाएंगे हम। उसके बाद आता है, रासायनिक परिवर्तन जो है वो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल में बदलना, कागज का जलना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग जो है अपने कमेंट बॉक्स में देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और आप लोगों का ये जो टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट होता है। ये आज इसके क्वेश्चन भी करा दिए हैं और एक मैराथन क्लास लेके आई जाएगी साइंस की, जिसमें और भी टॉपिक होंगे वो करा दिए जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो साथियों, वापस पुनः स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पढ़ते रहिए आप लोग और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। और परीक्षाएं जो आपकी 4th ग्रेड की वो नज़दीक हैं, 1 महीने का जो समय है वो रह गया है। तो शॉर्ट नोट्स तैयार करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपके साथ हैं और अधिक से अधिक जो हमारा प्रयास रहेगा, जो कठिन जो टॉपिक हैं आपके, उनको इस प्लेटफॉर्म से आपको सरल रूप से उनको करा दिया जाएगा, ताकि आप जो हैं अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।